माध्यम से आप सभी दोस्तों को जानकारी शेयर करने वाला हूं कि जिन भी साथियों ने बूस्ट स्प्लिट 3 कॉन्ट्रैक्ट परचेस किए थे, जिन लोगों ने स्प्लिटिंग किया था, तो उन लोगों के वॉलेट के अंदर अब यानी कि रिवार्ड को क्लेम करने का ऑप्शन आ गया है। तो आप अपने रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने फ्रीज नहीं किया तो हम आपको आज की इस मीटिंग के माध्यम से फ्रीज करने की प्रोसेस, D5U के डैशबोर्ड से विड्रॉल करने की प्रोसेस और इसी के साथ साथ बिजनेस स्प्लिट 3 से रिवार्ड क्लेम करने की प्रोसेस और एनर्जी को परचेस करने की प्रोसेस आज हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी साथी कंफर्टेबल जगह पर आ चुके होंगे। हमारा समय हो चुका है, तो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं और आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा हूँ तो मैं अपना पर्सनली अनुभव आप सभी दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि जिन भी लोगों ने बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया था, तो आप बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट का आप रिवार्ड क्लेम कैसे करेंगे और रिवार्ड क्लेम करने के साथ साथ आप बिजनेस स्प्लिट 3 का भी आप रिवार्ड कैसे क्लेम करेंगे। तो आज की इस मीटिंग के माध्यम से हम आपके सामने इस सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन क्रम बाय क्रम करके शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी ये सभी प्रोसेस मैं आपको अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी लीडर हैं जो ज्यादातर ये प्रोसेस अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से करते हैं, इसीलिए उन्हें टैब में कई बार कुछ जानकारियां समझ में नहीं आती। तो हम आपको यहाँ पर बूस्टर स्प्लिट के पे आउट करने के और रिवार्ड को क्लेम करने के प्रैक्टिकली प्रोसेस आपको अपने एंड्रॉइड फोन से अभी आपके सामने करेंगे। मैं आपके सामने अभी 2 स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करूंगा, दोनों के लिए बारी बारी करके हम यहाँ पर अभी एनर्जी खरीदेंगे, जिससे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ वाकई में हमें रिवार्ड क्लेम करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, जिससे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अपनी टैब स्क्रीन स्टॉप करके और मोबाइल स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूं। आप देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होने स्टार्ट हो चुकी है। हम आते हैं अपनी आईडी पर और यहाँ पर अभी आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जिन भी लोगों ने पैकेजेस परचेस करे तो उन्हें कैसे विड्रॉ करना है। लेकिन उससे पहले भी हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने फ्रीज किया हुआ है तो वो एनर्जी कैसे खरीदेंगे और उसका रिवार्ड क्लेम कैसे करेंगे। आपका फ्रीज किया हुआ स्प्लिट कहाँ पर दिखाई देगा और उसके लिए आप एनर्जी कैसे खरीदेंगे और कितनी खरीदेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी आपके सामने अपना एक वॉलेट ओपन करता हूँ, जिसमें आपको अभी हम दिखाएंगे कि अभी हमने कौन से वॉलेट के अंदर फ्रीज किया हुआ है। तो उससे आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर अभी अपना, आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर, आप इसके अंदर देखिए कि यहाँ पर अभी हमने जो स्प्लिट परचेस किया था और इसके अंदर स्प्लिटिंग करी थी, तो आप लोगों के सामने भी यहाँ पर बूस्टर 3 का एक ऑप्शन होगा आपके वॉलेट में। यदि आपका वॉलेट अपडेट नहीं है तो आपको उसे प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट करना है। आप देखिए हमने इसके अंदर एक 550 यूरो का पैकेज खरीदा, जिसमें यहाँ पर 0.25 स्प्लिट हमारे पास में है और उसको हमने फ्रीज किया था। तो यहाँ पर फ्रीज करने के बाद आपका यदि फ्रीज है तो आपका यहाँ पर दिखाई देगा, यदि फ्रीज नहीं है तो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। तो यानी कि यदि आपका फ्रीज है तो नीचे यहाँ पर फ्रीजिंग के नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब फ्रीज है तो आप रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। रिवार्ड क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पर स्प्लिटिंग का ऑप्शन है, लेकिन रिवार्ड क्लेम करने से पहले आपको एनर्जी परचेस करने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर देखिए कि अभी यहाँ पर आप सभी लोगों के में माई एस्टिमेटेड में आपके पास में कुछ, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि माई एस्टिमेटेड में आपका रिवार्ड आ चुका है। आप इस रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। रिवार्ड क्लेम करने के लिए आप यहाँ पर देखिए एक बूस्टर स्प्लिट बराबर $6.2 अभी के समय पर आ रहा है। आपने कितना फ्रीज किया वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितने टोटल स्प्लिट बन चुके हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो यदि आप इन स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करना चाहते हैं तो रिवार्ड क्लेम करने के लिए आपको कुछ एनर्जी खरीदने की आवश्यकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि आपका माई एस्टिमेटेड में आपका रिवार्ड कम है तो आपको कुछ समय तक इंतजार करना है, ताकि आपका यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो $20, $30, $25 या $50 के समथिंग होता है। तब यदि आप रिवार्ड को क्लेम करते हैं तो आपका ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि आप डेली बेसिस में यदि आप एनर्जी खरीद कर रिवार्ड क्लेम करते हैं तो एनर्जी में आपको कुछ ज्यादा कॉस्ट लग सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए आपकी एनर्जी कहाँ पर दिखाई देगी, वो आपके पास में यहाँ पर अल्टीमा
अल्टीमा ब्लॉकचेन वाले अल्टीमा के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम इसमें स्टेक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आपको एनर्जी यहाँ पर खरीदनी है, यानी कि एनर्जी खरीद कर यहाँ पर आपको लानी है, तब जाकर आप अपने रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी अपने रिवार्ड क्लेम करने की एक प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप चाहे बूस्टर स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करें या आप अल्टीमा पूल का रिवार्ड क्लेम करें, तो यानी कि या फिर आपको बिजनेस स्प्लिट 3 पूल का रिवार्ड क्लेम करना है, तो इनके रिवार्ड क्लेम करने के लिए आपके पास में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो एनर्जी कम से कम आपके पास में 55,000 से 60,000 के बीच में एनर्जी होना जरूरी है। यदि आपके पास में इतनी एनर्जी है तो आप अपने रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अभी एनर्जी से रिवार्ड क्लेम करने की प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एनर्जी खरीदना सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम अभी आपके सामने रिवार्ड क्लेम, तो हम कोई भी एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करेंगे। आप चाहे बिजनेस स्प्लिट पूल का करें या बूस्टर स्प्लिट का करें या अल्टीमा पूल का करें, रिवार्ड क्लेम करने के लिए लगभग 60,000 एनर्जी एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करने के लिए चाहिए है। और यदि आप इतना एनर्जी आप पे करते हैं तो आपका आसानी से आपका रिवार्ड क्लेम हो जाएगा। तो आइए मैं आपको यहाँ पर सिंपल और एक आसान प्रोसेस बताता हूँ एनर्जी खरीदने का। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ ये BSP3 है। अब BSP3 बिजनेस स्प्लिट, तो इसका भी रिवार्ड हमारे पास आ चुका है। अभी आप देखिए कि हम यहाँ पर स्प्लिटिंग पर क्लिक करते हैं और स्प्लिटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि मेरे पास में अभी $62 का रिवार्ड यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसका रिवार्ड क्लेम करने के लिए मैं भी आपके सामने एनर्जी खरीदता हूँ। ऐसे ही आपने चाहे मतलब कि आपके पास बिजनेस स्प्लिट हो या फिर आपके पास में बूस्टर स्प्लिट हो या फिर अल्टीमा पूल, तो हर जगह से रिवार्ड क्लेम करने की प्रोसेस सेम है। तो आप तीनों में से कोई भी स्प्लिट का आप रिवार्ड क्लेम करें। जिनका भी आप रिवार्ड क्लेम करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ कि आप रिवार्ड को क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो अब उसके लिए यहाँ पर अभी हम एनर्जी खरीदते हैं। जैसे आप देखिए कि अभी अल्टीमा के अंदर अभी हमारे पास में जो एनर्जी है, तो वो एनर्जी स्टेक में जाएंगे तो अभी 0 एनर्जी है। हमने 24 घंटे पहले खरीदी थी, अब ये 24 घंटे का टाइम निकल गया है तो एनर्जी खत्म हो गई। तो अब हम एनर्जी को दोबारा से खरीदेंगे। तो एनर्जी खरीदने के लिए हमें हमारे अल्टीमा के अंदर नया अल्टीमा यानी कि ब्लू वाला अल्टीमा होना जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर हमारे पास में अभी लगभग $5.8 का अल्टीमा है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर अभी 55,000 एनर्जी आज खरीदूंगा और उससे रिवार्ड क्लेम करूंगा। अब यहाँ पर ये अल्टीमा एक्सचेंज करने के लिए भी आपको ultima.io एक्सचेंज पर आपको एक्सचेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कम ही अल्टीमा रखना है, मतलब आपके पास जो नया वाला अल्टीमा है यहाँ पर आपको कम रखना है, ज्यादा अल्टीमा आपको यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बताते हैं कि यदि आपका यहाँ पे $5-6 का अल्टीमा है तो आप एनर्जी आसानी से खरीद सकते हैं। और यदि आपने अल्टीमा नहीं है तो अल्टीमा लाने के लिए आपको यानी कि अल्टीमा SRC20 से URC10 में अल्टीमा कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल गूगल पर जाना है। यहाँ पर आपको ultima.io इंटरनल एक्सचेंज ULTIMA आप लिख लीजिए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, जो एनर्जी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो आपको सिंपल गूगल पर जाकर ultima.io लिखना है। तो अभी हम यहाँ पर ultima.io लिखना है, ultima.com नहीं लिखना है, ultima.io लिखना है। हमने यहाँ पर ultima.io लिखा, इसके बाद हम इंटरनल एक्सचेंज पर आ गए हैं। यहाँ पर हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें साइन इन करना है। ईमेल आईडी ये है आपके अल्टीमा SRC20 को URC10 में कन्वर्ट करने के लिए वेबसाइट, जहां पर ये सिस्टम का इंटरनल एक्सचेंज है। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर आपको सेलेक्ट करना है अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन और नीचे आपको अल्टीमा ब्लॉकचेन। ये करते ही आपका यहाँ पर एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करते ही सीधा आपको यहाँ पर एड्रेस कॉपी करना है और सीधा ओपन स्मार्ट वॉलेट पर जाना है। आप वॉलेट पर जाएंगे, ये सीधा आपका एड्रेस ले लेगा। यहाँ पर आप अपना 0.0003 हिस्सा मतलब $5 के समथिंग का आप लेके जाएंगे, $5.46 का। तो इसमें यहाँ पर जो फीस लगेगी, जो स्मार्ट लगेंगी, वो ऑटोमेटिक दिखा देगा। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और आपका अल्टीमा भेज दिया जाएगा। अब वापस यहाँ पर आपको अल्टीमा ब्लॉकचेन वाला अल्टीमा लाना है
यहाँ पर जब आपका अल्टीमा आ जाएगा तभी आपका वॉलेट एनर्जी के लिए भी कनेक्ट होगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है। ये एड्रेस आपने लिया, अब यहीं से आपको पे आउट कर देना है। जब आपका यहाँ पर आ जाता है तो आपका ये इंटरनल एक्सचेंज पर है, हम थ्री लाइन पर क्लिक करके यहीं पर आपको पे आउट करना है। ये प्रोसेस अभी मैं आपको कुछ दिनों से डेली बता रहा हूँ और फिर भी अभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक दो दिन ऐसे, और क्योंकि बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखिए, जब आप अल्टीमा को लाते हैं तो अल्टीमा अल्टीमा ब्लॉकचेन में आपका यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है और आपको वॉलेट एड्रेस में अपना स्मार्ट वॉलेट का रिसीव अल्टीमा अल्टीमा ब्लॉकचेन का एड्रेस डालना है। आपको कम से कम 0.0003 आप हिस्सा लेके जाएं, 0.0003 इतना आप लेके जाएं। कोई फीस नहीं लगेगी, सीधा आपका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। आपको यहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डालना है और कोड डालते ही आपका अल्टीमा आपका स्मार्ट वॉलेट में आ जाता है। अब जैसे ही स्मार्ट वॉलेट में आ गया, अब यहाँ से आपको एनर्जी खरीदनी है। अभी हमें रिवार्ड क्लेम करना है। रिवार्ड क्लेम करना चाहे आपको बूस्टर 3 का करना हो या BSP 3 का करना हो या अल्टीमा पूल का, रिवार्ड क्लेम करने के लिए एनर्जी खरीदने की प्रोसेस सेम है। यदि आपके पास में 2 स्प्लिट हैं तो कम से कम आप 1 लाख एनर्जी खरीदें। यदि आपके पास में 3 स्प्लिट हैं तो आप लगभग 1.5 लाख स्प्लिट यानी कि एनर्जी खरीदें। तो मैं आपको एनर्जी खरीदने की प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि मेरे इस वॉलेट के अंदर केवल यहाँ पर BSP है, बिजनेस स्प्लिट है, तो मैं इसके लिए अभी आपके सामने 55,000 एनर्जी खरीदता हूँ और एनर्जी खरीदने के बाद अभी मैं रिवार्ड को क्लेम करता हूँ। तो अब एनर्जी खरीदने के लिए आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास में जो अल्टीमा है तो यहाँ पर अल्टीमा हमारा 5.91 डॉलर मतलब 0.000322 अल्टीमा यहाँ पर है। अब हमें एनर्जी खरीदने के लिए आपको यहाँ पर अल्टीमा डॉट एनर्जी गूगल पर आपको लिखना है। क्या लिखना है? अल्टीमा डॉट एनर्जी। ये आप गूगल पर लिखेंगे या आप इसकी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो आप उस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पर अब जब आप पहली बार करेंगे तो आपके सामने अल्टीमा डॉट एनर्जी पर क्लिक करने के बाद आपको अपने वॉलेट को एनर्जी के डैशबोर्ड से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट लिखा होगा। तो दोस्तों, आपको जैसे ही आप कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करते हैं और कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने स्मार्ट वॉलेट का रिसीव ब्लू वाले अल्टीमा का एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर इसका ये रिसीव का एड्रेस कॉपी करके रखना है। आपको वहां पर जब आप पहली बार करेंगे, अब आप कई बार करेंगे तो फिर आपसे एड्रेस नहीं मांगता, इसी तरीके से ले लेता है। यदि आप पहली बार करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है और एड्रेस डालने के बाद आप जैसे यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं और आपको कंफर्म करना है, आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों, आपको कितनी एनर्जी खरीदनी है वो यहाँ पर आपको रिसोर्सेस अमाउंट के अंदर आपको एनर्जी लिखने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर एनर्जी लिखते हैं। मैं अभी आपके सामने लाइव खरीद रहा हूँ, मैं 55,000 एनर्जी आपके सामने खरीद रहा हूँ। 55,000 एनर्जी खरीदने के लिए मैं 0.000325 अल्टीमा, जो लगभग अभी के समय पे $5.5 की फीस बनती है। उसके बाद यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे सीधा। उसके बाद हमें परचेस रिसोर्सेस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना ईमेल डालना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिना ईमेल डाले आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये ईमेल हम इसलिए डालते हैं ताकि एनर्जी खरीदते समय यदि कोई टेक्निकली चैलेंजेस चले जाते हैं, हमारा अल्टीमा ज़्यादा चला जाता है या किसी कारणवश हम 2 बार भेज देते हैं, तो हम इस ईमेल के जरिए हम ये अल्टीमा रिफंड करवा सकते हैं। यदि हमने गलत किया, सही किया तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, वो 100% क्लियर है। तो हमने यहाँ पर एनर्जी जीमेल सही लिखा, उसके बाद कंफर्म परचेस किया और अब आप देखिए कि क्यूआर कोड आ गया है। ये क्यूआर कोड टाइमिंग 24 घंटे का टाइम देता है। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे की ओर आकर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपको यहाँ पर ये एड्रेस दिखाई दे रहा है और इस एड्रेस पर आपको इतना अल्टीमा का हिस्सा आपको पे करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर ये हिस्सा पे करते हैं, आपको एनर्जी मिल जाती है। यदि आपके फोन में, उसी फोन में वॉलेट खुला हुआ है जिसमें आपका ये एनर्जी आप खरीद रहे हैं, तो आप
ओपन इन स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक करके ओपन करते हैं, सीधा आपको ये वॉलेट पर लेके जाएगा। अपना हिस्सा और एड्रेस ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर ले लेगा। अब देखिए मेरी यहाँ पर $5.04 का जा रहा है, यहाँ पर एड्रेस है। हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये एड्रेस है, आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पर अपना पिन डालना है। पिन डालते ही आप देखिए कि हमारे यहाँ से अल्टीमा सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। अब भेजने के बाद हमने ओके करना है। अब देखिए कि जैसे हमने यहाँ से भेज दिया है, अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। आपको कितना वेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि अब हमने ये रिवार्ड क्लेम कैसे किया, अभी हमें एनर्जी कितनी मिलेगी और हमें रिवार्ड को क्लेम करने में लगभग कितनी एनर्जी हमें लगेगी। तो वो हम यहाँ पर भी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब ऐसे जैसे आपने एनर्जी खरीद लिया, अब आपको कोई भी स्प्लिट का, एक स्प्लिट का, जैसे आपने जितनी एनर्जी खरीदी उसके हिसाब से आपको, क्योंकि यदि एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करते हैं तो लगभग अभी आपको देखने को मिलेगा 45 से 50,000, अधिकतम 55,000 तक एनर्जी लग जाती है। यदि आपकी एनर्जी कम पड़ जाती है किसी कारणवश, जैसे कि आप देखिए अभी हमने यहाँ पर एनर्जी खरीदी, अभी ये थोड़ी देर में यहाँ पर हमें दिखाई देगी एनर्जी के सामने। अभी यहाँ पर ये टाइमिंग चल रही है, आप देखिए यहाँ पर ये टाइमिंग चल रही है और ये टाइमिंग यहाँ पर अभी सक्सेसफुल होगा। अभी हमने इस एड्रेस पर हमने ये अल्टीमा पे किया था। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, करीबन आधा मिनट, और हमारे लिए यहाँ पर ये एनर्जी, आप देखिए एनर्जी सक्सेसफुल खरीद चुकी है। अब उसके बाद अब हम यहाँ पर नीचे हमने बाय मोर पर क्लिक करना है। ये कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारी एनर्जी आई, आप देख पा रहे हैं, यू हैव सक्सेसफुल परचेस रिसोर्सेस। बाय मोर पर क्लिक कर दिया, वापस हम अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से हमारा काम हो चुका है, अब हमारे वॉलेट में एनर्जी पहुंच चुकी है। तो आइए हम वॉलेट में चेक करते हैं क्या एनर्जी पहुंची या नहीं पहुंची। तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं और आप देखिए 55,000 एनर्जी जो हमने खरीदी हुई थी, यहाँ पर ये 55,000 एनर्जी आ चुकी है। अब हम अपने एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करते हैं आपके सामने, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली रूप में आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर ये हम कैसे कर पाए। तो यहाँ पर अभी मैंने आपके सामने ही करते करते यहाँ पर एनर्जी खरीदी, और एनर्जी खरीदने के बाद हम नीचे की ओर यहाँ पर आते हैं। और अब आपके पास में जो भी स्प्लिट है, आपके पास में यदि कोई स्प्लिट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बूस्टर स्प्लिट 3, या फिर डायमंड बिजनेस स्प्लिट, या फिर बिजनेस स्प्लिट, या अल्टीमा पूल, ये चार में से यदि आपके पास में कोई भी स्प्लिट है तो आप 55 से 60,000 एनर्जी में किसी एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। अब आप देखिए यदि किसी कारणवश आपने दो स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करने की सोची और आपके पास एनर्जी कम पड़ गई, तो आपके पास जो बैलेंस पड़ा होगा, मेन बैलेंस, अवेलेबल अल्टीमा, तो ये कट सकता है। इसीलिए आपको रिवार्ड को क्लेम करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना, नहीं तो आप खुद कहेंगे कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया, मुझे तो पता नहीं था और ऐसा क्यों हो गया। तो इसीलिए अब आप देखिए हमने 55,000 एनर्जी खरीद ली। अब हम रिवार्ड क्लेम करते हैं एक स्प्लिट का, तो कितनी लगती है। मैं यहाँ पर भी मेरे पास में जो ज्यादातर संख्या है वो बीएसपी के इस वॉलेट में बीएसपी है, हम बीएसपी का रिवार्ड क्लेम करते हैं। हम स्प्लिटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्प्लिटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमारे पास में कितना स्प्लिट है, और यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए कि कितने टोटल बन चुके हैं। हमारा रिवार्ड यहाँ पर $63 के समथिंग आ चुका है। अब हम इसके रिवार्ड को क्लेम करने के लिए यहाँ पर रिवार्ड क्लेम पर क्लिक करते हैं। आप ही के सामने मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन बाय चेकिंग दी बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ कंफर्म पर क्लिक किया और उसके बाद अभी हमारा ये प्रोसेसिंग में है, और अभी स्प्लिट के माध्यम से अभी हमारा रिवार्ड क्लेम होने वाला है। तो आप देखिए कि हमारा रिवार्ड यहाँ पर क्लेम हो चुका है। तो क्लेम करना कितना आसान है, बस हमें एनर्जी खरीदना है, क्लेम बटन पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर क्लेम हो जाएगा। बस ध्यान दें कि आपके पास में अल्टीमा कुछ अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो अब आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर टोटल मिलाकर कुछ पहले का था और अभी का मिलाकर $64 का अमाउंट इसके अंदर हो चुका है। यहाँ पर $63.23 का अमाउंट हमने यहाँ पर रिवार्ड में क्लेम किया है। अभी हमने रिवार्ड क्लेम कर चुके हैं। अब जानते हैं कि आखिर हमें एनर्जी कितनी लगी। हमने 55,000 खरीदी थी। हम स्टेक पर क्लिक करते हैं।
अब आप देखिए कि इसमें काफी कम एनर्जी हमें यहाँ पर लगी, लेकिन ये क्या हो जाता है कि यदि हम कम खरीदते हैं तो ज्यादा लग जाती है, इसीलिए थोड़ा सा हमें ठीक ठाक एनर्जी खरीदनी है। ऐसा मेरे साथ हो चुका था। इसीलिए यहाँ पर भी आप देखिए 32,000 एनर्जी है, हमने 55,000 खरीदी थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग हमें यानी कि 28 यानी कि 33,000 की समथिंग जो एनर्जी है, यानी कि ये बची हुई है हमारी 32,805, बाकी एनर्जी कट गई है। तो ऐसे ही अब बैंडविड्थ कितना लगा, आप देखिए कि बैंडविड्थ यहाँ पर हमें एक बार हम कोई भी काम करते हैं तो लगभग 300 बैंडविड्थ हमें लग जाता है, जो कि ये हिस्ट्री में कहीं पे दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर ये बैंडविड्थ हमें हर 24 घंटे में कंपनी की तरफ से 1500 मिलता है। यदि किसी कारण बस आपका बैंडविड्थ खत्म हो गया, आपने कोई अल्टीमा ट्रांजेक्शन कर लिया, फिर आपने परचेस किया, फिर कम पड़ गया, फिर आपने किया, तो जब कई बार हम 2-3 बार इधर उधर करते हैं तो हमारा बैंडविड्थ खत्म हो जाता है। और यदि आपका बैंडविड्थ किसी कारणवश खत्म हो गया तो एक तो आपकी एनर्जी ज्यादा लग जाएगी, और हो सकता है कि आपका एरर आ जाए, हो सकता है कि आप रिवार्ड क्लेम करने के लिए जाएं तो आपका मेन बैलेंस का अल्टीमा कट जाए। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ काम करने वाला हूँ, जिससे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आप इसे कैसे इसका आप यहाँ पर यानी कि हमने जो रिवार्ड क्लेम किया है, अब ऐसे ही आपको बूस्टर 3 का रिवार्ड क्लेम करना है। बस रिवार्ड क्लेम करते समय आपको देख लेना है कि आपका माई एस्टिमेटेड में कितना अमाउंट है। यदि माई एस्टिमेटेड में आपका 20-25 डॉलर से कम है तो मेरे हिसाब से आपको रुकना चाहिए, तो जब तक थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ना हो जाए, क्योंकि कम अमाउंट होने से आपको फीस ज्यादा लग जाएगी, फिर आपको मुनाफा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको, यानी कि यहाँ पर जब तक ज्यादा आपके पास डॉलर नहीं हो जाते तब तक आपको रिवार्ड क्लेम नहीं करना है। अभी आने वाले समय में जो एनर्जी है वो हमें कुछ लंबे समय तक के लिए मिलने वाली है। अभी एनर्जी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमें एनर्जी यहाँ पर मिल रही है वो केवल 1 दिन के लिए मिल रही है। आने वाले समय में ये एनर्जी हमें 30 दिन तक के लिए मिलने वाली है। तो अब हम यहाँ पर भी आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसे ये थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए आएगी तो फिर हम डेली रिवार्ड फ्री में क्लेम कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है, आपने यहाँ पर अभी इसको किया। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इससे डिपॉजिट कर लिया है। अब उसके बाद अब हम इसमें फिर से, यदि आपने अर्न किया है या फिर अब आप इसमें दोबारा से कैसे रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं, या डिपॉजिट आप कैसे, मान लीजिए आपने बूस्टर 3 का रिवार्ड क्लेम कर लिया। अब ये बूस्टर 3 में आपका यहाँ पर टाइमिंग फिर से चालू हो गया है। अब जिन लोगों ने अभी फ्रीज नहीं किया है उनको फ्रीज करना सिखाते हैं। आप देखिए, आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं है मान लीजिए, तो अब आपको पहले यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। कुछ लोगों की आईडी में ही ये स्प्लिट पड़ा हुआ है, तो हम ये एड्रेस कॉपी करते हैं। जैसे हमने एड्रेस कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब हमें जाना है डीप फाइव के डैशबोर्ड में। मतलब कि जिन लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया तो थोड़ा सा भी हम उनके बारे में भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। हम अकाउंट सेटिंग पर जाकर डीप फाइव में चेक करते हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक इसका फ्रीज नहीं किया, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली इसे परचेस किया है, जिन लोगों ने आज ही कल में परचेस किया है, या जो अभी इसे परचेस ही कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इन चीजों का ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर डीप फाइव पर जाते हैं। D5 पर जाने के बाद आपके पास में यदि जो भी स्प्लिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। आपको इसके लिए ऊपर 3 लाइन पर जाना है, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे आउट। आप पे आउट पर क्लिक करते हैं। नीचे आपके सामने यहाँ पर सभी स्प्लिट दिखाई देंगे, साथ में यहाँ पर आपको बूस्टर स्प्लिट 3.0 कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमा अल्टीमा ब्लॉकचेन वाला आपको देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करना है। जो आपके पास में स्प्लिट है वो आप यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद एड्रेस मांगा जाएगा। आपको अपने स्मार्ट वॉलेट का अल्टीमा ब्लॉकचेन का आपको एड्रेस डालना है, और ये एड्रेस आपको डालते ही जैसे आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, अपना गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डालेंगे मैक्स करने के बाद, और आपका स्प्लिट यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है तो आपके वॉलेट में आपका स्प्लिट आ जाएगा। अब आप देखिए कि जैसे आपका यहाँ पर बूस्टर स्प्लिट 3 आता है, उसके बाद आपको उसकी स्प्लिटिंग करनी है। तो स्प्लिटिंग करने के लिए भी आपको लगभग सेम अमाउंट का आपको एनर्जी खरीदना है, जो कि अभी हमने आपको बताया हुआ है। एनर्जी खरीदने के लिए आपको वही सेम काम करना है जो अभी हमने आपको एनर्जी, तो आपने यहाँ पर जब एनर्जी है आपके पास लगभग 55,000 एनर्जी है, तो आप यहाँ पर, अब दूसरी बात यह है कि एनर्जी हमारी यहाँ पर बढ़ती रहती है। यदि आपके पास एक ही वॉलेट के अंदर 2 स्प्लिट हैं, मान लीजिए एक का रिवार्ड आप अभी क्लेम कर रहे हैं और एक का
तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि जैसे ही आपके पास में ये एनर्जी आ जाती है और ये एनर्जी आने के बाद फिर से आप रिवार्ड क्लेम कर, जैसे आपके पास ये दो स्प्लिट हैं और यदि आपकी एनर्जी लगभग 45-50 हजार हो जाती है तो आप फिर अपने स्प्लिट का आप रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इन चीजों का ध्यान देना है। जैसे आपका यहाँ पर एनर्जी आ जाएगा और आप अपने रिवार्ड को क्लेम आसानी से कर सकते हैं, तो या फिर फ्रीज कर सकते हैं। तो बस आपके पास एनर्जी लगभग 50 से 55 हजार 60 हजार तक होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जैसे ही हम यहाँ पर इसका स्प्लिटिंग करते हैं तो आपका ये टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपका यहाँ टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा तो ठीक 24 घंटे बाद आपको आपकी इनकम आ जाएगी। तो बस आपको इन चीजों का ध्यान देना है। अब मैं आपको यहाँ पर अभी जानकारी शेयर करने वाला हूँ कि जिन लोगों ने बीएसपी रेफरल में कमाए हैं या दोबारा से आपने बूस्टर स्प्लिट खरीदा है, तो रिवार्ड क्लेम करने के बाद आप इनके अंदर फिर से डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैंने रेफरल पे कुछ काम किया और मेरे पास में फिर से कुछ बूस्टर आ गया। तो अब हम इनके यहाँ पर हमारे पास में बीएसपी बिजनेस स्प्लिट फिर से आ गया है। तो हम बिजनेस स्प्लिट का इसका रिवार्ड के लिए ये एड्रेस कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपनी आईडी से हम विड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर अभी ये विड्रॉ करने के लिए आपको अकाउंट सेटिंग पर जाकर अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड पर जाना है। जैसे कि अभी हम बिजनेस स्प्लिट 3 का हम और ऐड करने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछले समय पे ऐड किया तो उसका रिवार्ड क्लेम किया। अब रिवार्ड क्लेम करने के बाद आपकी आईडी में फिर से कुछ आ गया, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मेरे पास में कुछ यहाँ पर ये आ चुका है। तो अब इसका हम यहाँ पर पे आउट करते हैं। पे आउट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें बीएसपी पर क्लिक करना होगा, ये बीएसपी, और यहाँ पर अल्टीमा ब्लॉकचेन आपके पास जो हिस्सा होगा, ये करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस पेस्ट करता हूँ। एड्रेस पेस्ट करने के बाद एड्रेस आपको ध्यानपूर्वक मिला लेना है और यहाँ पर अमाउंट में मैक्स करना है। जैसे ही आप मैक्स करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पर ये ट्रांसफर का ऑप्शन आ गया। ये एड्रेस है और ये हिस्सा है, हम ट्रांसफर करते हैं और अपना ऑथेंटिकेटर कोड डालते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अभी अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ 1 मिनट के लिए, और ऑथेंटिकेटर कोड डालते ही हम यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है और उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है। तो आप देख, अभी मैं अपना ऑथेंटिकेटर कोड यहाँ पर आपके सामने डालने वाला हूँ, और एक कोड डालते ही हमारा जो विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी अपना कोड डालने जा रहा हूँ, और इसके लिए यानी कि जो गूगल ऑथेंटिकेटर में जो कोड चलता है वो हर 30 सेकंड में चेंज होता है। तो आपको 30 सेकंड तक उसके चेंज होने तक का इंतजार करना है। जैसे ही जो नया आता है वो डालने के बाद आप यहाँ पर करते हैं और आपका ये आसानी से हो जाता है। तो अभी हम दोबारा से आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि जो हमने इसके अंदर से अभी विड्रॉ किया तो वो हमारा विड्रॉ सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो हमने ये शेयर स्क्रीन दोबारा से कर ली और हम अपनी आईडी के अंदर ही आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डालते ही हमने दोबारा से अपना ये स्प्लिट यहाँ पर एक कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जैसे ही हमने ये इस एड्रेस पर हमने भेजा और हमारा यहाँ पर भी हमने 0.0454545 स्प्लिट यहाँ से ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद हमने न्यू पे आउट पर क्लिक कर दिया। हमारे यहाँ से काम हो चुका है। अब उसके बाद हम डैशबोर्ड पर आ गए। जो हमारे पास में जो बीएसपी था वो यहाँ से चला गया है, यहाँ से कट गया है और ये हमारे वॉलेट में पहुंच गया होगा। तो अभी मैं अपना स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन आपको फिर से दिखाता हूँ और आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि हम दोबारा से कैसे स्प्लिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर ये हमने 0.0454545 स्प्लिट अभी अभी वहां से भेजा और यहाँ पर आ चुका है। अब हम उसको इसमें ऐड करेंगे। आपको डेली बेसिस में अपनी एक्टिविटी दिखानी है ताकि आपका स्प्लिट आपका बढ़ता जाए, जिससे आपको एक साइड स्प्लिट कम्युनिटी के बढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर बढ़ते जाएंगे ये वाले स्प्लिट यहाँ पर। तो आपको अपनी ये संख्या भी बढ़ाती जानी है, जिससे आपकी ये जो इनकम है माई एस्टिमेटेड में ये आपकी मैनेज रहेगी। मान लीजिए कि आज इसमें एक स्प्लिट पर $11 आ रहा, तो यहाँ पर यदि इसमें $4 है, मतलब हमारे पास 4 स्प्लिट हैं तो $44 आएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कल के दिन थोड़ा सा ज्यादा 4000 की जगह 5000 स्प्लिट हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम 4 से बढ़ाकर 5 स्प्लिट कर लेंगे तब तक। तो हमारी ये 44 से $45 की इनकम कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हमने अपना हिस्सा यहाँ से किया अभी अभी
हमने यहाँ से इसे पे आउट किया थोड़ा सा, और यहाँ पर था एक आईडी में तो वो भी मैंने यहाँ पर कर लिया। तो अब आप देखिए कि ये स्प्लिट यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे ये स्प्लिट आ चुका है, अब हम इसको यहाँ पर स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग करने से पहले अब आपको ध्यान देना है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप स्प्लिटिंग तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम पहले एक बार एनर्जी देखना है। आप देखिए अभी मेरे पास में स्टेक पर एनर्जी जो है तो वो लगभग यहाँ पर 32,964 एनर्जी है, और मेरे पास में यहाँ पर जो अल्टीमा आ चुका है, तो ये अल्टीमा इसके अंदर ये $64 का अल्टीमा है। अब मैं ये फ्रीज करने से या कोई नया काम दोबारा से स्प्लिट का रिवार्ड, मतलब मेरे पास में कम एनर्जी है तो मैं रिस्क ले रहा हूँ कि मेरा रिवार्ड क्लेम होगा कि नहीं होगा या फ्रीज होगा कि नहीं होगा, तो मैं पहले ये वाला अल्टीमा यहाँ से भेज लेता हूँ, क्योंकि यदि यहाँ पर एनर्जी कम पड़ जाएगी तो यहाँ पर ये जो $64 का अल्टीमा है ये यहाँ से कट सकता है। इसीलिए मैं इसे अभी अपना इंटरनल एक्सचेंज पर अभी आपके सामने ट्रांसफर करता हूँ, जैसे आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और यदि एनर्जी कम पड़ गई किसी कारणवश तो ये कट जाएगा। तो मैं इसे यहाँ से अल्टीमा कॉइन को अल्टीमा टोकन में कन्वर्ट करने के लिए इंटरनल एक्सचेंज पर ले जाता हूँ, या फिर आपको अपने दूसरे वॉलेट में आपको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर अभी आपको इन चीजों का ध्यान देना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा तो आपको यहाँ पर अपना इंटरनल एक्सचेंज पर आपको जाना है। तो अभी हम यहाँ पर एक काम करते हैं और इंटरनल एक्सचेंज के लिए हम अपनी आईडी पर जाते हैं। तो जहां पर अभी हम अल्टीमा बिजनेस पर हैं, यहीं पर आपको ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे नीचे अकाउंट सेटिंग पर जाना है। यहाँ पर आप देखिए अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन आ चुका है। अकाउंट सेटिंग पर जाने के बाद अब हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब हमें जनरल की 2 लाइन पर क्लिक करना होगा राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में, और उसके बाद हम नीचे की ओर आते हुए यहाँ पर अल्टीमा एक्सचेंज है, D5U के नीचे ही अल्टीमा एक्सचेंज है। हम अल्टीमा एक्सचेंज पर जाएंगे अपने ही आईडी के अंदर, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऊपर सेलेक्ट करना है ये कॉइन के सामने BSP पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद आपको करना है अल्टीमा ब्लॉकचेन वाला। तो यहाँ पर अभी हम अल्टीमा ब्लॉकचेन कर दिया। ये ऑटोमेटिक नीचे आप देखिए कि हमारा अल्टीमा URC10 से SRC20 यहाँ पर बन रहा है। अब हम सीधा यहाँ पर एक्सचेंज बटन पर क्लिक करेंगे। एक्सचेंज पर क्लिक करते ही आपके लिए कंपनी यहाँ पर आपकी आईडी से एड्रेस आ गया है। इस एड्रेस को आपको यहाँ से करना है कॉपी GCZ, ये आपको लास्ट के 4 वर्ड याद रखने हैं। और साथ में यदि आप सेम वॉलेट से कर रहे हैं तो सीधा ओपन इन स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, सीधा आपको वॉलेट के अंदर लेके जाएगा। अब यहाँ पर अभी आप देखिए कि मैं इसमें मैक्स कर देता हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। तो यहाँ पर अभी हमें मैक्स कर देते हैं। मैक्स करने के बाद पूरा $64 का अल्टीमा यहाँ से ट्रांसफर होके नेक्स्ट करता हूँ। अभी अटेंशन का ऑप्शन आएगा, ये प्रोसेस करते ही हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद हमने फिर नेक्स्ट किया, अपना पिन डाल दिया। पिन डालते ही अब आप देखिए यहाँ पर सक्सेस हो गया, यहाँ से हमारा अल्टीमा इंटरनल एक्सचेंज पर चला गया। अब रिस्क नहीं है, यदि एनर्जी कम भी पड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा फ्रीज ही नहीं होगा। तो अब आपके सामने मैं फ्रीज करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर इतनी एनर्जी में क्या फ्रीज होता है या नहीं होता है। तो अभी आप देखते हैं हमारे पास जो अल्टीमा था टोटल यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। आपको यहाँ पर स्टेक पर एक बार फिर क्लिक करना है। अभी आप देखिए कि मेरे पास में यहाँ पर 33,000 एनर्जी हो चुकी है, अल्टीमा टोटल खत्म। तो अब हम यहाँ पर अभी इसको फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज करने के लिए अभी हमने ये चेक कर लिया। अभी यहाँ से आप देखिए कि इसमें हिस्ट्री में भी दिखा देगा कि जो हमने यहाँ से $64 का अल्टीमा यहाँ से भेजा है तो वो हमारे यहाँ पर एक्सचेंज में आ गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अभी 1 मिनट पहले, बहुत फास्ट काम करता है, बस आपको करने की ही देरी है। 1 मिनट पहले यहाँ पर आ चुका है, देखिए। अब इसके बाद ये हो चुका है। अब हम वहां पर यानी कि स्प्लिटिंग करते हैं। तो स्प्लिटिंग करने के लिए अब हम देखते हैं कि अब जो हमने यहाँ पर अभी BSP लाए हैं तो इसका स्प्लिटिंग होता है कि नहीं होता है। तो अभी हम यहाँ पर एक बार BSP 3 पर जाते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर अभी देखा कि मेरे पास में छोटा सा अमाउंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम इसको स्प्लिटिंग करने के लिए स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। स्प्लिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ्रीज पर क्लिक करना है। जैसे ही स्प्लिट हो जाएगा तो इसमें अमाउंट प्लस हो जाएगा। तो अब एक करने से पहले एक बार मैं बैंडविड्थ भी देख लेता हूँ, कहीं बैंडविड्थ तो कम नहीं होगा। यहाँ पर अभी देखिए बैंडविड्थ भी मेरे पास में पर्याप्त है, 698 बैंडविड्थ और 33,000 एनर्जी है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं।
हम फ्रिज पर आ चुके हैं। ऊपर हमें फ्रिज पर क्लिक करना है। फ्रिज पर क्लिक करने के बाद मैक्स करेंगे, नीचे कंफर्म करेंगे, फिर फ्रीज करना है और अपना हमें पिन डालना है। तो यहाँ पर अभी आप देखिए कि मेरा ये फ्रीज हो चुका है। हमने ओके पर क्लिक कर दिया। अब हम एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या हमारा ये फ्रीज हुआ या नहीं हुआ। तो हम रिफ्रेश करते हैं और आप देखिए कि यहाँ पर ये हमारा फ्रीज हो चुका है और दोबारा से इसका ये टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी ये अभी आप देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर स्प्लिटिंग पर देख रहे हैं कि अभी मेरे पास में यहाँ पर 0.05 था। अब 0.05 के बाद मतलब 4.05 था। अब उसमें प्लस होके 4.123 हो चुका है। तो अब जो कल हमें जो रिवार्ड आएगा वो इतने ही टाइम पर ठीक 8:23 ये टाइमिंग आप देख रहे हैं। ठीक इतने ही टाइम पर ये रिवार्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। अब देखते हैं एनर्जी और बैंडविड्थ फिर भी कितना बचा हमारे पास में। अल्टीमा हमने पूरा ट्रांसफर कर लिया है। अभी भी मेरे पास में बैंडविड्थ अभी 658 कुछ था, तो लगभग 300 के लगभग बैंडविड्थ कटा और 33,000 एनर्जी थी। तो 33,000 एनर्जी के बाद अभी जो एनर्जी यहाँ पर है तो आप देख पा रहे हैं कि 9,000 एनर्जी फिर भी बची हुई है। तो लगभग देखा जाए तो 24,000 एनर्जी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये काफी फास्ट काम करता है। यदि एक ही वॉलेट के अंदर आप सारे काम करते हैं तो बहुत सस्ते में आपके काम हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। आने वाले समय जब लंबे समय तक के लिए एनर्जी आएगा तो आपको और अच्छा यहाँ पर यानी कि बहुत कम चार्जेस लगेंगे और आप अल्टीमा ब्लॉकचेन पर एक बहुत ही अच्छी और एक अनबिलीवेबल इनकम कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका अल्टीमा .io पर जो आपका अल्टीमा आपने बना लिया है, अभी मैं दिखाता हूँ। हम थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पे आउट पर आकर देखते हैं कि क्या जो हमने अभी एक्सचेंज किया 0.0034 ये अल्टीमा था, तो यहाँ पर आ गया। अब इस अल्टीमा को मतलब हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ पर अल्टीमा का रिवार्ड किया, अल्टीमा ब्लॉकचेन वाला, उसे एक्सचेंज किया अल्टीमा से स्मार्ट ब्लॉकचेन वाले अल्टीमा में। अब ये अल्टीमा हम यहाँ से विड्रॉ करके एक्सचेंज में ले जा सकते हैं। तो एक्सचेंज में ले जाने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं और नीचे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमें अपने मैक्सी एक्सचेंज या बिंग एक्स जहां पर भी आप ले जाना चाहते हैं, बस बिंग एक्स में ध्यान दें 0.0016 डिपोजिट है मिनिमम और मैक्सी में 0 है। तो मेरे हिसाब से आपको मैक्सी में जाना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, हम डिपोजिट में जाते हैं। यहाँ पर डिपोजिट में मैक्सी एक्सचेंज में हम अल्टीमा का एड्रेस निकालेंगे। इस एड्रेस पर आप अपनी आईडी से यहाँ पर अपना अल्टीमा डालने के बाद आप मैक्स करते हैं और आप यहाँ पर नीचे ट्रांसफर कर देंगे। एड्रेस आपको ध्यानपूर्वक मिला लेना है। कंफर्म करते ही आप यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेटर कोड डालना है और कोड डालते ही आपका ये प्रोसेस यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा और आपका अल्टीमा यहाँ पर आ जाएगा एक्सचेंज में। फिर आप इसे सेल करके डॉलर बना सकते हैं या महंगे प्राइस पर सेल करने के ऑर्डर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। तो बस आपको इस प्रोसेस को सीखने की आवश्यकता है। मैंने यहाँ पर आपके सामने सारी चीजें करके दिखाई। पूरा मार्केट आप देख पा रहे हैं कि और अदर मार्केट की मैं बात करूं तो पूरा मार्केट क्रैश है, लेकिन फिर भी आज अल्टीमा कितना मजबूत है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आज भी अल्टीमा कितने अच्छे प्राइस पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारे पास मौका है कि हम इस सिस्टम से एक अच्छी इनकम यहाँ से हम ले सकते हैं। तो बस आप अपने अप्लायंस से कनेक्टिविटी बनाकर रखें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस स्प्लिट 3 आप अर्न करें।